अगर आपको मैदे की तेजाबियत का मसला हो या कोई और नफ्सियाती मसला जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर हो, तो उसके लिए आप हाईक्यू फार्मा की जो सल्फोरेट 25 और 50 mg आती है वो यूज कर सकते हैं। इसके अंदर असल में लीवोसल्फराइड साल्ट को ऐड किया जाता है, जो कि एक एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी इमीटिक और एंटी डिस्पेप्टिक एजेंट है, जो कि हमारे सेंट्रल और पेरिफेरल साइड पे जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करती है, जिससे कि हमारे जिस्म में जो डोपामीन का लेवल है वो कम हो जाता है। इसके साथ ही ये दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन हो गया, उसी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है। और जब डोपामीन कम और एसिटाइल कोलिन ज्यादा हो जाता है तो इससे हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी हरकत तेज होती है और आपका जो डिप्रेशन है वो ठीक होता है। और इसी वजह से इस लियोसल्फराइड साल्ट को मेडिकली यूज करवाया जाता है एज अ प्रोकाइनेटिक एंड न्यूरोलेप्टिक एजेंट के तौर पर। प्रोकाइनेटिक एजेंट का मतलब ये है कि ये हमारे जो जीआईटी स्मूथ मसल्स की जो मूवमेंट होती है उसको इंक्रीज करते हैं, जिससे कि अगर आपको ब्लोटिंग यानी आपके पेट में गैस होगी हो तो उसे खारिज करवाते हैं। अगर आपको डिस्पेप्सिया हो यानी खाना हजम ना होने की वजह से आपको पेट में दर्द होता हो, या इसके अलावा अगर आपको नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी, मतली, क्या की कैफी होता है उसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हो, जिसमें हमारा मैदा बहुत ज्यादा तेजाब बनाने लग जाता है, जिससे कि हमें हार्ट बर्न यानी सीने में जलन होती है, तो उसे ठीक करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसी वजह से इसे एंटी अल्सर मेडिकेशन जैसे कि ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल की कॉम्बिनेशन से भी यूज करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको आंतों की बीमारी या आंतों की सोजिश जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, तो उसमें भी आप इस लियोसल्फराइड साल्ट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये एक्ट करता है एज ए न्यूरोलेप्टिक एजेंट के तौर पर। तो अगर आपको कोई भी ज़हनी या नफ्सियाती मसला हो, जैसे कि अगर आपको साइकोसिस हो जिसमें मरीज रियलिटी हकीकत से दूर होकर बैकी बैकी बातें करने लग जाता है, उसे ठीक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। या अगर आपको स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हो जिसमें उस मरीज की जो सोच या बिहेवियर या थिंकिंग है वो बिल्कुल बदल जाती है, उसको टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी भी होती है, तो इसके रिलीफ के लिए भी आप इस लियोसल्फराइड साल्ट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक सिंड्रोम होता है जिसे हम टूरेट सिंड्रोम कहते हैं, और ये असल में मूवमेंट डिसऑर्डर होता है जिसमें आपकी जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल ज्यादा हो जाती हैं। जैसे कि जो आपकी आईज है वो हर वक्त ब्लिंक करती हैं, हर वक्त झपकती रहती है। आपके जो शोल्डर्स हैं वो शरक करते हैं यानी हिलते रहते हैं। आपका जो हेड है, सर है, वो भी हर वक्त जर्क करते रहते हैं यानी वो भी हिलता रहता है। तो इस सिंड्रोम को ठीक करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सेक्सुअल कंप्लेन हो जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो यानी आप वक्त से पहले डिस्चार्ज हो जाते हो, तो उसे ठीक करने के लिए भी आप लियोसल्फराइड साल्ट को यूज कर सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो आप 25 mg की डोज दिन में 2 मरतबा खाने से पहले यूज कर सकते हैं। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके लेने से आपकी बॉडी में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसका लेवल ज्यादा हो जाता है, और हम जानते हैं कि जब प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है तो इससे आपका लैक्टेशन यानी आपका दूध बाहर निकलता है। और इसके साथ ही जो मर्दों में गैनोकोमेस्टिया यानी उनके बोब्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स पे हो सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी आपकी जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो सकती हैं। आपको एक्स्थीसिया हो सकता है, और इसके साथ आपको एमिनोरिया यानी फीमेल में जो मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं वो भी आना बंद हो सकते हैं। अगर इसकी काउंटरइंडिकेशंस की बात की जाए तो प्रेग्नेंट, ब्रेस्ट फीडिंग या जो लैक्टेटिंग मदर है वो इसे केयरफुली यूज करें। इसके अलावा अगर आप एपिलेप्टिक यानी मिर्गी के मरीज हैं, आपको किडनी, लिवर या हार्ट डिजीज है, तो आप इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें। अगर इसके ड्रग इंट्रैक्शन की बात की जाए तो आपने इसे अल्कोहल के साथ यूज नहीं करना। इसके अलावा जो एंटासिड सिरप्स होते हैं जैसे कि सुप्रालफेट हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया या कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, उसी कॉम्बिनेशन से नहीं लेना होता। इसके अलावा जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं जैसे कि एट्रोपिन हो गया, हायोसाइमिन हो गया, डाइसाइक्लोमीन हो गया, या दूसरे जो ग्लाइकोपाइरोलेट ड्रग्स होती हैं उनके कॉम्बिनेशन से भी आपने इस लियोसल्फराइड साल्ट को यूज नहीं करना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी सपोर्ट की अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।